बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे कि अक्सर जो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की तरफ और रियासत मदीना की तरफ सफ़र जारी तो है, इसकी रफ़्तार आहिस्ता है। और उसकी रफ़्तार आहिस्ता होने की वजह वो यहाँ की वो करप्ट इलीट, वो करप्ट माफिया जो पिछले 10 साल खसूसन इस मुल्क पर काबिज़ रहा 2008 से 2018 तक, जिसने बेड़ा गर्क कर दिया और हर वो काम किया जो पाकिस्तान की मुखालफत में था, पाकिस्तान की दुश्मनी में था। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान की ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जारी है। हर इदारे में रिफॉर्म्स हो रही हैं और हर इदारे में बेहतरी आ रही है। रफ़्तार आहिस्ता है, लेकिन जो 2023 तक ये रफ़्तार भी अपनी पूरी तेज़ी के साथ जारी हो जाएगी। इसके साथ साथ हामिद मीर साहब पर गुफ्तगू करेंगे। हामिद मीर ने वो काम किया हुआ है कि एक हाथ उनका गिरबान में है इदारों के, और दूसरा हाथ उसी वक्त झुक कर उन्होंने बूटों के ऊपर रखा हुआ है और बूटों के ऊपर वो चमका भी रहे हैं बूटों को। इस वक्त बड़ी उनकी वो बैक वक्त गैर मुल्की जर्नल्स के अंदर, गैर मुल्की अखबारात के अंदर वो लिख भी रहे हैं और उसी वक्त वो पाकिस्तान में अपनी सफाइयाँ भी पेश कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़्ड पाकिस्तानी सहाफ़त का लंगड़ा मच्छर, जिसने इमरान ख़ान को लंगड़ा मच्छर वाला हुक्मरान यानी नमरूद से तशबीह दी थी पिछले साल मार्च 2020 में, अब वो पाकिस्तानी सहाफ़त का लंगड़ा मच्छर इस वक्त बड़ी ऐसी सूरत हाल में है कि उसके ऊपर तरस आता है। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने तमहीद बांधी और पहले 15 सेकंड में जो मैंने कहा कि मेरा ये यकीन है, और ये यकीन से ज़्यादा जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, जो मालूमात हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की तभी से शुरू हुई जब इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार में आए। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने की वजह से जो खुशहाली है और जो आसानी है, उसका सफ़र हमें बहुत आहिस्ता नज़र आ रहा है। और ये सफ़र आहिस्ता नज़र आने की एक और वजह भी है कि इमरान ख़ान साहब जैसे ही आए, उन्होंने जो करोड़ों अरबों रुपए फ़ंड्स दिया जाता था, जो रिश्वत दी जाती थी मीडिया को, वो भी बंद कर दी। अब मीडिया वो अच्छी चीज़ें दिखा ही नहीं रहा जो इमरान ख़ान की हुकूमत में हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेहत कार्ड, इतना बड़ा ये कदम है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदा देगा इमरान ख़ान साहब को सियासी तौर पर भी। वैसे उनका मकसद सियासी नहीं होता, वो कहते हैं कि मैं कौमों के फ्यूचर का सोचता हूँ, मैं अगले इलेक्शन का नहीं सोचता। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा कदम था। मीडिया के ऊपर आप देख लें कितने शोज़ हुए, कितनी बात हुई, कितनी जो है वो हेडलाइंस के अंदर इसको डिस्कस किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। इसी तरह एक और बहुत बड़ा फ़ैसला पंजाब हुकूमत ने किया है, फलाही रियासत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। वो ये कि आज पंजाब हुकूमत की काबीना ने एक ऐसा फ़ैसला सादिर कर दिया है जिसमें पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसके 7,21,000 से ज़ायद मुलाजमीन को जो ग्रेड 1 से 19 के दरमियान है, उनके लिए स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया है। और ये स्पेशल अलाउंस ऐसा है जो इनको पहले नहीं मिल रहा था, इससे ऊपर के ग्रेड में मिल रहा था, 19 ग्रेड से ऊपर को। लेकिन ये जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना इस मुल्क में ऐसी भी होती रही हैं 2 साल पहले तक, 2.5 साल पहले तक, कि सारी की सारी चीज़ें इलीट के लिए होती थी। यानी अगर कोई अलाउंस आना है वो भी बड़े ग्रेड्स के लिए आएगा, कोई भी चीज़ें मिलनी है, कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलने हैं वो भी उनको मिलेंगे, तनख्वाहों में इजाफा भी उनको मिलेगा। निचले तबके को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। हाँ, निचले तबके में जो इनके ग़ुलाम होते थे, जो इनके दरबारी होते थे, उनको ये इनडायरेक्टली पैसा खिलाते थे, जो शरीफ माफिया के नाम से, सिसिलियन माफिया, जिसको जस्टिस अज़मत शेख सईद ने कहा था, ये वो उस तरह ऑपरेट करते हैं। अब पंजाब काबीना ने ये जो स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दी है, इससे ये जो हमारा बजट आ रहा है, इससे ये इसको नाफिजुल अमल होगा और ग्रेड 1 से ग्रेड 19 के जो मुलाजमीन हैं उनको ये स्पेशल अलाउंस उनकी तनख्वाहों में दिया जाएगा, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफ़ा होगा और जो है ये मुसलसल बुनियादों पर उनको दिया जाएगा जो आज से पहले उनको नहीं मिल रहा था। अपने मुलाजमीन का ख्याल रखने के लिए, अपने लोगों का ख्याल रखने के लिए, और जो निचला तबका है यानी ग्रेड 1 से 4 तक के आप देख लें कौन लोग होते हैं,
फिर 4 से 9, 9 से 14, ये सारे लोग वो होते हैं जो बिल्कुल यानी पिसा हुआ तबका होता है। इनके लिए कोई चीज़ नहीं आती थी, पिछली हुकूमतों में आती थी तो वो 18 से ऊपर जो ग्रेड्स हैं उनके लिए आती थी। तो ये भी पंजाब में, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब की जो नीचे मुलाजमीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा कदम है और इसकी भी बात की जानी चाहिए थी हमारे मीडिया के अंदर। ये अक्सर मेरी कोशिश होती है वो छोटी छोटी ख़बरें जो मीडिया के लिए शायद छोटी हों लेकिन फ़लाही रियासत, इस्लामी फ़लाही रियासत की बुनियाद बनाने में ये ख़बरें बहुत बड़ी होती हैं। आप यकीन करें 7,21,000 ख़ानदानों में आज जब ये ख़बर गई होगी कि पंजाब काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो आप यकीन करें कि उनको भी एक दफ़ा लगा होगा कि हम जिनके वफ़ादार रहे हैं या हम जिनको निजात दहिंदा समझते रहे हैं वो क्या थे और जिसके ख़िलाफ़ अब सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है यानी इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी हकीकत क्या है। दूसरा जो अच्छी चीज़ है इस्लामी फ़लाही रियासत की तरफ जो चीज़ बढ़ रही है मुसलसल, और मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है इस हुकूमत की कि मुसलसल कानून साजी की तरफ जाया जा रहा है। ऐसे कवानीन या ऐसी अथॉरिटीज़ बनाई जा रही हैं जिनके बारे में पहले सोच तक नहीं थी हमारे हुक्मरानों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल KPK के अंदर आज उनकी असम्बली में एक प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट 2021 ये आज पेश किया गया है और इसका मकसद ज़री ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ है। यानी आपने बहुत ज़्यादा ये देखा होगा कि हमारी जो ज़री ज़मीन है वो मुसलसल निगली जा रही है, उसको निगल रही हैं। हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हमारे घर हैं, कंक्रीट है वो उसको मुसलसल निगल रहा है। उसके ख़िलाफ़ ये ज़री ज़मीन पर कमर्शियल तामीरात पर पाबंदी है। KPK के अंदर आज ये लाया गया है। KPK के अंदर ड्राफ्ट इसका बनाकर और इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर NOC चाहिए होगा। अगर आपने किसी ज़री ज़मीन को कमर्शियल इस्तेमाल में लाना है तो आपको KPK हुकूमत से एक सख्त किस्म का, ये नहीं है कि आप जाएंगे और फ़ौरन आपको मिल जाएगा, NOC आपको लेना होगा। और अगर आप ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, आप ज़री ज़मीन को तबाह करेंगे और उसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो आपको 3 से 5 साल कैद हो सकती है और 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये इस एक्ट के अंदर लिखा गया है जो प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड का एक्ट KPK के अंदर लाया गया। ये देखें ना, ये अब क्या है, ये बिल्कुल एक वैसे मीडिया में ना आने वाली चीज़ है, एक मामूली चीज़ शायद लगती है, लेकिन हमारी ज़री ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारे जो रकबे फैल रहे हैं, हमारे शहर बेहंगम तरीके से फैल रहे हैं, कंक्रीट फैल रहा है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जब हम क्लाइमेट पे बात करते हैं तो फिर हमें अपनी एग्रीकल्चरल लैंड, हमारी ज़री ज़मीनें, हमारी सरसब्ज़ ज़मीनें, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। और ये देखें 2 प्रोविंस हैं हुकूमत के पास इस वक्त, फेडरल की हुकूमत है इमरान खान साहब के पास और 2 प्रोविंस हैं। और मैंने आपको दोनों की ये ख़बरें सुनाई हैं, आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो हो रहा है क्या वो फ़लाही रियासत की तरफ हमारे छोटे छोटे कदम नहीं हैं। अब बात करते हैं हामिद मीर साहब की। हामिद मीर ने जो सोचे समझे मंसूबे के तहत अब उनके कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, एक पिच बनाई जा रही है कि जी जज्बात में आके बात कर दी थी। ये जज्बात में आके बात करने वाली नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन कि किस जनरल की बीवी ने किसकी पीठ में गोली मारी थी, जनरल रानी तो बहुत यानी हर किसी को पता था, ये हमने पढ़ लिया था बहुत पहले कि जनरल रानी कौन थी और उसका क्या हो रहा था। जब मशरक़ी पाकिस्तान में मसला चल रहा था तो उस वक्त जनरल रानी और याह्या खान क्या कर रहे थे। लेकिन ये जो हामिद मीर ने एक और चोट पहुंचाई है, एक हाजिर सर्विस जनरल को, ये कोई रिटायर्ड जनरल नहीं है जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि हम फिर वो बातें बताएंगे तुम्हारे घरों की कि किस जनरल की बेगम ने उसकी पीठ में गोली मारी है, तो वो हाजिर सर्विस हैं इस वक्त। अब इस तरह की बातें जो हैं ये जज्बात में आके नहीं होती, ये बंदे को कैलकुलेटेड, बंदे को पता होता है कि मेरी कितनी वर्थ है, मेरी औकात क्या है, मेरी पसली कितना बार उठा सकती है, और फिर जाके ये बातें की जाती हैं। तो हामिद मीर को पता था और डोरियाँ जहाँ से हिल रही थी पॉलिटिकली हामिद मीर की, वो बातें भी अब शहर इक़्तिदार में शुरू हो गई हैं कि मरीम नवाज़ की शह के ऊपर, उनके कहने के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर इस तरह का ये महाज खड़ा किया गया हामिद मीर की तरफ से। अब हामिद मीर ने आज एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि मैं फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, फ़ौज एक मोतबर इदारा है
और जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त द प्रिंट इंडियन लीडिंग एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, वहाँ उनका एक आर्टिकल भी छपा जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नहीं दर्जनों बातें की गई द प्रिंट में। और कल यानी आज द प्रिंट इंडिया में छपा और कल गार्डियन के अंदर जो यूके का न्यूज़पेपर है बहुत पुराना, उसके अंदर भी उन्होंने एक आर्टिकल छापा। अब आप देख लें कि ये कैंपेन कहाँ से, यानी यूके में छप रहा है, इंडिया में छप रहा है, कल को हो सकता है कि वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में आए और उसके बाद बारी होगी यरूशलेम की, उसके बाद बारी होगी इज़राइल की न्यूज़पेपर में जनाब छपवाएंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गंद उन्होंने बकना है वो बकेंगे। और यहाँ एक और अहम बात भी कि नौजवान यूट्यूबर हैं मखदूम शहाबुद्दीन, उन्होंने आज निशानदही की वीडियो के ज़रिए कि वेरीफाइड फेसबुक पेज है हामिद मीर का जो ऑपरेट हो रहा है भारत से। जैसे ही उन्होंने ये वीडियो लगाई और ये वीडियो पहुंची हामिद मीर तक तो वो पेज वेरीफाइड यानी ब्लू टिक, और ब्लू टिक बग़ैर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो किए नहीं होता। यानी अगर हामिद मीर का वेरीफाइड है तो हामिद मीर को अपना लाइसेंस, पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, यानी उन्होंने दिखाया तो आगे से वेरीफाई हुआ, वो पेज डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये दस्तक है उन इदारों के ऊपर जो शायद अच्छे वाले नस्ली और असली सत्तू पीकर सो रहे हैं। अगर ये बात मखदूम शहाबुद्दीन को पता चल सकती है कि हामिद मीर का पेज वहाँ से ऑपरेट हो रहा है, तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो एजेंसीज़ या वो इदारे जो हामिद मीर को फ्रंट रो पर बिठाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अलहदा से जनरल मीटिंग करते हैं, और इनके बच्चों की शादियों में भी ये हाजिर सर्विस जनरल एक एक नहीं दर्जन पहुँचते हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए कि ये किन लोगों को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और किन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारे जर्नलों को भी और हमारी एजेंसीज़ को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।